हेलो स्टूडेंट, मैं आपका अपना डीएस गुरु क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और हम आप बात करते हैं एक्सरसाइज 3 पॉइंट के क्वेश्चन नंबर 3 की समस्याओं पर आधारित, जिसका क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। तो हम 4 से स्टार्ट करते हैं प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली चली गई दूरी का भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा देना पड़ रहा है 105 रुपए। कितना देना पड़ रहा है? 10 किलोमीटर के लिए कितना देना पड़ रहा है? 105 रुपए। तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा देना पड़ रहा है 155 रुपए। नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? पहली कंडीशन में तो हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर? एक तो पूछ रहा है वो नियत भाड़ा। कैसा भाड़ा? नियत भाड़ा पूछा। और दूसरा पूछ रहा है उसने प्रति किलोमीटर भाड़ा। ये दो तो भाड़े पूछ रहा है। और तीसरा क्या पूछ रहा है? 25 किलोमीटर यात्रा करने पर उसे कितना पैसा देना पड़ेगा या कितना भाड़ा देना पड़ेगा। हमको इस क्वेश्चन के अंदर 3 पॉइंट क्लियर करने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की। तो इसमें क्या दिया हुआ है? सबसे पहले हमें क्या करना है, इस नियत भाड़े को मानना पड़ेगा। क्या मानेंगे? तो क्या लिखेंगे? माना नियत भाड़ा बराबर है x रुपए तथा पहला भाड़ा तो नियत है और दूसरा क्या है? प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो लिखेंगे प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो प्रति किलोमीटर भाड़ा कितने है? y रुपए। हमारा भाड़ा दो प्रकार का है इसमें। एक तो है नियत भाड़ा, नियत भाड़ा को हमने x मान लिया, और एक है प्रति किलोमीटर भाड़ा जिसे हमने मान लिया y। अब दोनों को मानने के बाद में हमारे पास में दो कंडीशन है क्वेश्चन के अंदर। एक तो है केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या है? केस दे रखा है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 देना पड़ रहा है। 10 किलोमीटर के लिए कितना दे रहा है? 10 किलोमीटर डिस्टेंस मतलब दूरी के लिए भाड़ा कितना देना पड़ रहा है उसको? 105 रुपए देने पड़ रहे हैं। अब वो 10 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो इस दूरी में नियत दूरी भी मतलब नियत भाड़ा फिक्स है। इसमें दो प्रकार का भाड़ा है, एक तो नियत भाड़ा होगा और एक हमारा अतिरिक्त भाड़ा होगा, तब उसको 105 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, यहां पर एक तरफ तो लिखेंगे नियत और प्लस एक तरफ लिखेंगे प्रति किलोमीटर। प्रति किलोमीटर कितना देना पड़ रहा है? 105। अब हमारा नियत भाड़ा तो हमने क्या मान लिया था क्वेश्चन के अंदर? x मान लिया था। प्लस प्रति किलोमीटर मतलब 10 किलोमीटर के लिए, 1 किलोमीटर के लिए कितना देना पड़ रहा है उसे? y रुपए। कितना देना पड़ रहा है? y रुपए। तो 10 किलोमीटर के लिए कितना देना पड़ रहा है उसको? 10y बराबर 105। समीकरण नंबर 1। पहली केस हमारा कंप्लीट हुआ। केस सेकंड क्या है हमारा? केस सेकंड है क्या है? कितना किलोमीटर के लिए देना पड़ रहा है? 15 किलोमीटर के लिए। तो क्या है कि 15 किलोमीटर दूरी के या डिस्टेंस के लिए कितना है? 155 रुपए है। कितना है? 155। इसमें भी दो कंडीशन होंगी, एक तो है नियत भाड़ा और एक है हमारा प्रति किलोमीटर या अतिरिक्त भाड़ा। ये दे रखा है 155। अब इसमें नियत भाड़ा क्या है हमारा? फिक्स है नियत भाड़ा। नियत भाड़ा क्या है? फिक्स है। क्या है? x है। तो इसके स्थान पर x रख दो प्लस 1 किलोमीटर के कितने हैं? 1 किलोमीटर के y रुपए हैं। तो 15 किलोमीटर के लिए कितने होंगे? 15y बराबर हो गया 155। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। किस समीकरण को हल करें? तो लिख दो इसमें क्या है? समीकरण 2 को हल कर x का मान निकालने पर, समीकरण 2 को हल करके किसका मान निकालेंगे हम? x का मान निकालेंगे। x का मान आसानी से निकालना है हमें। क्या है हमारा समीकरण 2? x प्लस 15y बराबर 155। ऐसे करते हैं हम इसमें
केवल x का मान चाहिए मुझे, तो 15y को मैं ट्रांसफर इधर कर दूंगा, पक्षांतरण कर देंगे इधर की साइड में, तो क्या हो जाएगा 155 माइनस का 15y, समीकरण नंबर 3। जब हमारे पास में प्रतिस्थापन विधि के अनुसार जब समीकरण 1 को हल करते हैं तो मान 2 में रखते हैं, और जब 2 को हल करते हैं तो मान 1 में रखते हैं। तो हमने 2 को हल किया है तो समीकरण हमारा 3 का मान किस में रखना है, 1 में। तो क्या लिखेंगे यहां पर, समीकरण 3 से x का मान 1 में रखने पर, किस में रखेंगे, 1 में। 1 क्या है हमारा, x प्लस का 10y बराबर 105। तो x का मान यहां पर कितना दे रखा है, ये रहा 155 है, माइनस का 15y प्लस का 10y बराबर 105। x की वैल्यू क्या रख दी मैंने यहां से, 155 माइनस का 15y रख दी। अब इसमें क्या करेंगे, चर पदों को एक तरफ और अचर पदों को एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ करो। 15 है ये हमारा, 155 को पक्षांतरण करके इधर ले जाएंगे, 15 में से 10 गया तो माइनस का 5y बराबर 105 है ये, माइनस 155, 155 इधर गया तो किसका हो गया, माइनस का, तो माइनस का 5y बराबर कितना हो गया, माइनस का 50, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर हो गया 50 बटा 5, 5 9 का 50। तो इसी के साथ में हमारा y बराबर क्या है, y बराबर आ गया हमारे पास में 10, मतलब प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितने का आ गया, 10 रुपए। कितना आया, प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना आ गया हमारे पास में, यह आ गया हमारे पास में 10 रुपए। प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना आ गया हमारे पास में, 10 रुपए। अब इस y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 3 में। तो y का मान समीकरण 3 में रखो, तो क्या हमारा आ रहा है, x बराबर 155 माइनस 15 इंटू y का मान कितना आ रहा है, 10, तो 10 रख दो यहां से। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 155 माइनस का 150, x बराबर आ गया हमारे पास में 5 रुपए। कितना आया, 5। अब ये x क्या है, ये है हमारा नियत भाड़ा। कैसा भाड़ा है ये, नियत भाड़ा। तो नियत भाड़ा कितना आ गया हमारा, 5 रुपए। तो हमारा प्रति किलोमीटर भाड़ा आ गया 10 रुपए, नियत भाड़ा आ गया हमारा 5 रुपए। कितना आ गया हमारा, 5 रुपए आ गया। अब हम बात करते हैं 25 किलोमीटर की। 25 किलोमीटर यात्रा करने में भाड़ा क्या होगा। तो 25 किलोमीटर जब यात्रा कर रहा है तो इसमें भाड़ा कैसा होगा, एक तो नियत होगा और एक क्या होगा, इसमें प्रति किलोमीटर होगा। प्रति किलोमीटर भाड़ा होगा। नियत तो कितना है, x, प्रति किलोमीटर 25 की बात कर रहा है, 25y, x का मान कितना, 5, 25 गुणा 10, 5 प्लस 250, टोटल हो गया 255। तो इसी के साथ में हमारा जो 25 किलोमीटर यात्रा करने में जो भाड़ा लगा वो कितना लगा, 255। इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। हाँ तो स्टूडेंटों, हम क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश व हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, दोनों में क्या जुड़वा रहा है, 2, अंश में भी 2 और हर में भी 2, तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। भिन्न याद करो। क्या पूछा है सबसे पहले, भिन्न। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले बात किसकी करेंगे, बात कर रहा है वो भिन्न की। भिन्न क्या है, तो भिन्न क्या होती है, भिन्न होवे जो x/y के रूप में हो, वो भिन्न होती है। क्यों कि जो अंश और हर के रूप में हो, जिसमें 1/2, 5/7, 9/11, 5/6 इस तरह की होती है, जो क्या होती है, भिन्न होती है। तो सबसे पहले भिन्न में अंश भी होता है और हर भी होता है। तो क्या लिखेंगे, माना अंश है, अंश क्या है, अंश बराबर x है तथा हर बराबर क्या है, y है।
जब हमारा अंश x है और हर क्या है y, तो भिन्न क्या हो गई, भिन्न हो गई, भिन्न बराबर हो गई x बटा y। ये हमें प्रूफ करके लाना है इसको, ये x बटा y के रूप में है। ये हमें क्या करना है, लेके आनी, वो भिन्न लेके आनी हमें, वो भिन्न ही पूछ रहा है। तो इस x बटा y को लेके आना है, तो हमें x का भी मान निकालना है और y का मान भी निकालना है, इसमें रखना है। x का मान ऊपर रख देंगे, y का मान नीचे रख देंगे, बस आंसर आ जाएगा। तो अब हम बात करते हैं, इसमें दो कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में। कितनी कंडीशन है, दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है क्वेश्चन के अंदर, देखो, यदि किसी अंश व हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए, तो केस नंबर फर्स्ट पे क्या है हमारा, कि अंश भिन्न क्या है, x बटा y है, x बटा भिन्न क्या है y। अब अंश कौन सा है, x है ना, तो अंश व हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए, दोनों में क्या जोड़ दिया जाए, दो, दो जोड़ दिया जाए, क्या घटा दिया जाए, तो ये दो जोड़ दिया गया ऊपर और नीचे, तो कितना हो जाता है, 9/11। बोल तेरे साथ क्या सलूट किया जाए। तो क्या किया, x बटा y में हमने दो दो जोड़ा, तो 9/11 हो गया। इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीपल करके इसको वज्र गुणा करके हमें हल करना है। 11 को ऊपर वाले से गुणा करेंगे 11, और x प्लस 2 बराबर 9 को नीचे गुणा करेंगे 9, और ये हो जाएगा y प्लस का 2। अब हमें 11 को हल करना है, 11x का 11x ऐसे कैसे आ गया, 11 को 2 से गुणा करो, 11 दूना 22 हो गया। 9 को y से गुणा करो, 9y हो गया। 9 को 2 से गुणा करो, 9 दूना 18 हो गया। चर पदों को एक तरफ और अचर पदों को एक तरफ। चर क्या है हमारा, 11x क्या है, चर है। 9 को इधर ले आओ, 9y बराबर 18 है, ये माइनस का 22। 22 का पक्षांतरण करके इधर ले जाएंगे, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 11x माइनस का 9y बराबर हो गया -4, समीकरण नंबर 1। इसी के साथ में हमारा समीकरण नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब करना क्या हमें, समीकरण 1 हो गया, अब हमें समीकरण 2 लेंगे। केस नंबर सेकंड से हम 2 निकालेंगे। क्या है, केस सेकंड, भिन्न क्या है हमारी, x बटा y है। अब क्या कह रहा है, अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, दोनों में क्या जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए, तो बता क्या हो जाता है, 5/6 हो जाता है। ये देखो, ये कह रहा है कि जब अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। इनको वैसे ही करो, वज्र गुणा, 6 को ऊपर वाले से गुणा करो, 6x प्लस 3 हो गया, और 5 को गुणा करेंगे तो y प्लस का 3 हो गया। 6 को इससे गुणा करो, कितना हो जाएगा, 6x प्लस 6 तिया 18, और 5y प्लस का 5 तिया 15। चर पदों को एक तरफ और अचर पदों को एक तरफ। 6x ऐसे कैसे है, माइनस का 5y इधर आ जाएगा, 15 18 गया इधर, तो 6x माइनस 5y बराबर -3, समीकरण नंबर 2। जब यहां तक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद में अब हमें करना क्या है कि समीकरण 1 को हल करो चाहे 2 को हल करो। किसको कर लेते हैं, 2 को कर लेते हैं। तो समीकरण 2 को हल कर x का मान निकालने पर, तो निकालो। समीकरण 2 को हल करके किसका मान निकालना है, x का। तो 6x माइनस 5y बराबर -3 है, 5y को इधर ले जाओ, तो 6x बराबर -3, तो ऐसे कैसे है, 5y इधर गया तो किसका हो गया, प्लस का 5y हो गया। मुझे x का मान निकालना है, 3 प्लस का 5y बटा 6 नीचे आ गया। ये हो गया क्या हमारा, x का मान। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, समीकरण 3। समीकरण 3 मान लिया। अब हम इस 3 को किस में रखेंगे, हमारे प्रतिस्थापन विधि के अनुसार। समीकरण 1 को हल करेंगे तो मान रखेंगे दूसरे में, और 2 को हल करेंगे तो मान रखेंगे 1 में। तो 1 क्या है हमारा, तो क्या लिखेंगे इसमें, समीकरण 3 से x का मान 2 में, किस में रखेंगे, सॉरी 1 में रखेंगे, क्योंकि हमने 1 में रखना है, 2 तो हल किया था। 1 क्या है हमारा,
11x माइनस का 9y बराबर माइनस का 4। तो 11 तो ऐसे कैसे, x का मान कितना ये रहा, कितना है माइनस का 3 प्लस का 5y बटा 6 माइनस का 9y बराबर माइनस का 4। हल कर दो, 11 को 3 से गुणा करो, माइनस का 11 33 प्लस का 11 पंजो 55y बटा नीचे 6 माइनस का 9y है, इसके नीचे 1 लगा दो क्योंकि इधर भिन्न के रूप में है, बराबर क्या हो रहा है माइनस 4। तो अब इसमें से एलसीएम ले लो 6, 6 से 6 कट गया, ऊपर क्या बच गया 33 प्लस का 55y। देखो जब 6 इसमें से एलसीएम लिया, 6 का भाग 6 में दिया, एक बार गया, एक को इन दोनों से गुणा करो, किससे इन दोनों से, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ऐसे कैसे उतार दिया माइनस का, एक का भाग 6 में तो 6 बार गया, 6 को 9 से गुणा करो, 9 6 की 54 हो गया, बराबर कितना आ गया माइनस 4। इसको ऊपर लेके जाओ 6 को, तो 6 चौका हो जाएगा 24, तो माइनस का 33 और प्लस का 1y, क्योंकि 55 में से 54 गया तो 1 हो जाएगा, 4 गुना 6, तो इस 33 को इधर लेके जाओ, तो y बराबर 6 चौका 24, 33 इधर गया तो किसका हो गया प्लस का, तो y बराबर आ गया कितना बचेगा 9, 6 और 3 9, y का मान कितना आ गया हमारे पास में, y का मान आ गया कितना आया, y का मान आ गया 9। अब हम जब y का मान आ गया तो y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 3 में, तो y का मान समीकरण 3 में रखो, 3 में 3 क्या हमारा x बराबर माइनस 3 प्लस का 5y बटा 6, तो x बराबर 3, तो ऐसे कैसे है 5 है, ये 6 का मान, y का मान कितना हमारे पास में 9 और बटा 6, x बराबर माइनस 3 है, ये 9 पंजो 45 बटा 6, x बराबर 42 बटा 6, क्योंकि 45 में से 3 गया तो कितना बचेगा 42, 6 7 42, x का मान कितना आ गया 7 आ गया, कितना आ गया 7। हमारी भिन्न क्या है x बटा y है, भिन्न क्या हमारी x बटा y, x का मान कितना है बताओ, x का मान दे रखा है उसने कितना है, x का मान 7 है और y का मान कितना है 9, इसी के साथ में हमारी भिन्न आ गई, और यही हमारा क्या हो गया आंसर जो क्वेश्चन में ये पूछा था x बटा y। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्या दे रखा है, 5 वर्ष बाद में जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाती है। बिल्कुल 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। दोनों की बात कर रहा है, एक पिता है और दूसरा क्या है पुत्र है। तो क्वेश्चन में हमें पूछा क्या है कि उनकी वर्तमान आयु, तो सबसे पहले हमें करना क्या है क्वेश्चन के अंदर, किन की बात हो रही है इसमें, एक तो है जेकब और एक है उसका पुत्र। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना जेकब की वर्तमान आयु बराबर क्या है x वर्ष है, तथा पुत्र की आयु बराबर है y वर्ष। क्योंकि अगर हमें इनकी वर्तमान आयु का पता चल जाता है तो हम क्वेश्चन को हल करने में, मतलब क्वेश्चन को हल करने में बहुत आसानी और इजी रहेगा। क्यों कि जब वर्तमान आयु का पता चल गया तो हम क्या, वो क्या कह रहा है 5 वर्ष बाद में, तो 5 वर्ष बाद में आज उसकी वर्तमान आयु जैसे x है तो 5 वर्ष बाद में हो गई x प्लस 5, और पूर्व की बात करें तो x माइनस 5, इस तरह से हो गई। अब वो क्या है, जैसे हमारी वर्तमान आयु का हमें पता है, जैसे आज वर्तमान आयु मेरी 30 वर्ष है, तो 5 साल बाद में मैं कितने का हूंगा, 5 उसमें ऐड हो जाएगा बाद में, तो क्या हो जाएगा वो 35 हो जाएगी। और 5 वर्ष पूर्व की बात करें तो 25 हो जाएगी। तो पहले देखना है कि जब भी आयु बाद की बात करें तो प्लस आता है और पूर्व की बात करें तो क्या आता है माइनस। आयु में बाद की बात करें तो क्या आता है प्लस, और पूर्व की बात करें तो क्या आता है माइनस। ये हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले इसमें एक सारणी बनाते हैं हम छोटी सी,
जिसके माध्यम से क्वेश्चन को हल करेंगे। इसके कई पैटर्न है हल करने के, ये भी एक पैटर्न है इसका। तो कितने व्यक्ति हैं? 2 हैं, पिता और पुत्र। तो सबसे पहले हमने सारणी में क्या लिखा, एक तरफ तो लिख दो जेकब, क्या है हमारा, पिता है जेकब, और एक तरफ है उसका पुत्र। इनकी पहले तो आयु कौन सी है, वर्तमान, वर्तमान, और दूसरी क्या है, 5 वर्ष बाद। पहली क्या दे रखी है इसने, 5 वर्ष बाद की दे रखी है, और एक दे रखी है 5 वर्ष पूर्व। तो आयु को 2 भागों में बांटा गया है उसको, एक तो 5 वर्ष बाद की, एक 5 वर्ष पूर्व की। अब जेकब की वर्तमान आयु क्या मानी थी मैंने, x मानी थी, और उसके पुत्र की y मानी थी। अब एक बात बताओ, जेकब की जब वर्तमान आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, आज वो 30 साल का है तो 5 वर्ष बाद में 35 का होगा ना, जुड़ेगा ना, तो x प्लस का क्या कर देंगे यहाँ पर 5 कर देंगे। और पुत्र की आयु भी तो बढ़ेगी, जब पिता की आयु 5 वर्ष बाद में बढ़ रही है तो पुत्र की आयु भी 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, y प्लस का 5। 5 वर्ष पूर्व मतलब वर्तमान आयु से कम होगी, वर्तमान आयु 30 वर्ष है तो 5 वर्ष पूर्व हो जाएगी 25 की, तो ये हो जाएगा x माइनस का 5, और ये हो जाएगा हमारा y माइनस का 5। अब 2 कंडीशन है, हम इसमें केस के माध्यम से क्वेश्चन को हल करेंगे। तो केस नंबर कौन सा है हमारा, केस है फर्स्ट। क्या दे रखा है, देखो आयु में, देखो हमेशा ध्यान रखना किस किस की बात कर रहा है, एक तो बात कर रहा है जेकब की, और एक बात कर रहा है उसकी पुत्र की। और आयु किस प्रकार की है हमारी, जेकब की, और उसकी बात कर रहा है, 1 मिनट, आयु सबसे पहले किसकी बात कर रहा है, 5 वर्ष बाद की। किसकी बात कर रहा है, 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है। तो एक तो है हमारा जेकब और एक तरफ है उसका पुत्र, क्योंकि दोनों की आयु में संबंधी तो देखना हमें। 5 वर्ष बाद में जेकब की आयु और पुत्र की आयु, देख क्वेश्चन पढ़ो, 5 वर्ष बाद में जेकब की आयु हो गई, और उसके पुत्र की आयु। अब 5 वर्ष बाद में देखो कौन सा कॉलम आ रहा है, 5 वर्ष बाद में यही आ रहा है, तो 5 वर्ष बाद में जेकब की आयु कितनी है, 5 वर्ष बाद में जेकब की आयु कितनी है, x प्लस का 5 है, और उसके पुत्र की आयु कितनी है, y प्लस का 5 है। यहां तक हो गया कंप्लीट। अब यहां पर देखो, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी, कितनी गुनी, 3 गुनी। अब एक ध्यान रखना है, जब पिता और पुत्र की आयु में संबंध स्थापित करते हैं हम, तो पिता सदैव पुत्र से बड़ा होता है। तो जैसे पिता की आयु 30 वर्ष है और पुत्र की आयु 10 वर्ष है, तो दोनों की आयु का इक्वल कब होगा, बराबर बराबर कब होगा, जब पुत्र की आयु को हम 3 गुना कर दें। जब 3 गुना करेंगे तो 10 या 30 हो जाएगा, उधर भी 30 हो जाएगा। तो दोनों की आयु इक्वल कब होगी, जब पुत्र की आयु को हम गुणा करेंगे। तो ये ध्यान रखना है। इस तरह के जो हमारे क्वेश्चन हैं, वर्षों से, आयु से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं, उसमें सदैव ध्यान रखना है, पुत्र हो पुत्री हो, उसमें हमेशा बड़ा भाई छोटा भाई हो, छोटा भाई हो, पुत्र हो पुत्री हो, वो हमेशा उनकी आयु को ही हम गुना करेंगे। जैसे 3 गुना 5 गुना, तो इसमें पुत्र आ रहा है तो पुत्र की आयु को कितना गुना करना है, हमें 3 गुना करना है, ना कि पिता की आयु को। बस हो गया सवाल। तो क्या लिखेंगे अब इसमें, x प्लस का 5 बराबर 3 को y से गुणा करो, 3y प्लस का 3 पंजो 15, तो क्या हो गया x। अब इसमें से काम करें, चर पदों को एक तरफ और अचर पदों को एक तरफ, तो ये हो गया x, 3y को उधर ले जाओ, माइनस का 3y बराबर 15 माइनस 5, तो ये हो गया हमारा x माइनस 3y बराबर 10। समीकरण नंबर 1, पहला समीकरण हमारा कंप्लीट हो गया। अब करेंगे हम बात किसकी, केस नंबर 2 की। अब इसमें सेकंड में बात करते हैं हम, तो केस कौन सा है हमारा, सेकंड है। किसकी बात कर रहा है, 5 वर्ष पूर्व, आयु कैसी है, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। अब 5 वर्ष पूर्व में बताओ, पिता और पुत्र की आयु में क्या संबंध है, एक तरफ तो क्या है, जेकब जी है, और एक तरफ क्या है, उसका पुत्र जी है।
ठीक है। अब 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं, 5 वर्ष पूर्व की आयु क्या है, x-5 और y-5। पिता की आयु क्या है, x-5 जैकब की, और पुत्र की क्या है, y-5। अब मैंने क्या कहा था कि सदैव पुत्र की आयु को गुना करना है, तो इसकी आयु कितनी गुनी हो जाएगी, 7 गुनी। कितनी हो जाएगी, तो 7 गुनी पुत्र को करना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, x-5 बराबर 7, y-7 पंजो 35। एक काम करो, चर पदों को एक तरफ और अचर पदों को एक तरफ, 7 को इधर ले आओ, 5 को इधर ले चलो, तो x-7y बराबर -35 प्लस का 5, तो x-7y बराबर हो गया -30। समीकरण नंबर 2 क्या हो गया, समीकरण। अब हमें समीकरण 1 को हल करना है, किसी को भी कर लो, तो समीकरण 1 को करो चाहे 2 को, हम 2 को ही कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 को हल कर x का मान निकालने पर, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि ये कहती है कि हमें दोनों समीकरणों में से एक समीकरण को हल करना है, चाहे x समीकरण 1 को हल करो चाहे समीकरण 2 को हल करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको किया तो क्या हो जाएगा हमारा, जब समीकरण 2 को हल कर रहे हैं यहां पर, तो x-7y बराबर -30 है, 7 को इधर ले चलो, तो x बराबर हो गया -30 प्लस का 7y, समीकरण नंबर 3। जैसे ही समीकरण 3 प्राप्त हुआ, इसका मान किस में रखेंगे, 1 में। अगर 2 को हल करेंगे तो मान रखेंगे 1 में, और 1 को हल करेंगे तो मान रखेंगे 2 में। तो समीकरण 3 से x का मान 1 में रखने पर, किस में रखेंगे, 1 में। क्या है 1 हमारा, x-3y बराबर 10 है। x की जगह क्या रखेंगे, इस मान को रख दो, तो क्या रखेंगे, -30 प्लस का 7y -3y, ऐसे कैसे, और 10 हो गया। अब ऐसे करो, 30 को इधर ले चलो पक्षांतरण करके, 7 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 4y बराबर 10 प्लस का 30, तो क्या हो जाएगा, 4y बराबर 40 हो गया। y की वैल्यू कितनी आ गई, 40/4, 4 × 40, y बराबर कितना आ गया हमारा 10। y किसका मान है बताओ, सबसे पहले y बात कर रहा है पुत्र की आयु, तो क्या लिखेंगे यहां पर कि वर्तमान पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु 10 वर्ष। कितनी होगी, 10 वर्ष इसके पुत्र की आयु हो चुकी है। ठीक है, पुत्र की आयु तो आ गई वर्तमान की। अब हम इसका क्या करेंगे, इसको हम समीकरण के रूप में क्या करेंगे, इस y का मान किस में रखेंगे, 3 में, तो y का मान 3 में, 3 क्या है हमारा, ये रहा, x बराबर -30 प्लस का 7 है ये, और y का मान कितना रखा मैंने 10, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर -30 प्लस का 70, क्योंकि 7 को 10 से गुणा करेंगे 70 आ जाएगा, तो x बराबर हो गया 40 वर्ष। कितनी हो गई, सॉरी 40 हो गया, यहां पर x का मान आ गया 40 आ गया x का मान। अब हम इसकी किसकी आयु निकालेंगे, पिता की या जेकब की, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जेकब की वर्तमान आयु कितनी है, 40 वर्ष, क्योंकि x किसको माना है हमने, x माना है जेकब को और y माना है उसके पुत्र को, तो यहां पर उसकी पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष है और वहां पर जेकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष है। इसी के साथ में ये हमारा क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम विलोपन विधि के माध्यम से एक्सरसाइज 3.3 की एक्सरसाइज और एग्जाम्पलों को कंप्लीट करेंगे और आसान भाषा में हम आपको समझाएंगे, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में इनमें से एक क्वेश्चन हर बार आता है प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि से। आज के लिए इतना ही।